हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, फटाफट से मैंने अपने कोटेक्स की स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ और ये कोटेक्स की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। दोस्तों, मैंने अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आज आपको इतनी सुपर सेक्सी चीज़ देने वाला हूँ, इतनी आसान चीज़ कि आप अगर ढंग से चीज़ों को फॉलो कर लो, बस बहुत आसान चीज़ है, और करने लग जाओ, काम प्रैक्टिस कर लो, सारी चीज़ों को कर लो, तो सच बता रहा हूँ, आप लोग अपना लॉस धीरे 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 करके रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत आराम से उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बोलते हैं भैया मेरे 70,000 लॉस हो गया, कोई बोलता है मेरा 4 लाख लॉस हो गया, कोई बोलता है मेरा 40,000 लॉस हो गया, कोई किसी का 4,000 लॉस हो रहा है। भाई देखो, लॉस तुम्हारा जो हो रहा है वो होगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। उसको रोकने वाला एक ही बंदा है, भगवान है। और वो रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी ट्रेडिंग के पचड़े में वो पड़ेगा नहीं, ऊपर की पूरी दुनिया छोड़ करके। तो ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी, लेकिन होपलेस नहीं होना है। होपलेस नहीं होना है। अब ये ट्रेड गलत हो गई है मेरी, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें होपलेस हो जाऊं, या फिर कोई बात नहीं, समझते हैं कि अब क्या बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करूं। तो अभी एक ट्रेड गलत होगी, उसके लिए मैंने एक ट्रेड लगा दिया है। अगला ट्रेड में लगाने का सोच रहा हूँ, लेकिन ढंग की एंट्री मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, जैसे कि मिल गई है। चलो, हमने दूसरी ट्रेड भी लगा दी है। मैंने सिर्फ दो ट्रेड करी हैं यहाँ पे। क्यों करी हैं? क्योंकि अभी जो प्रीवियस ट्रेड मैंने ये वाली करी है, ये वाली, ये रॉन्ग हो गई है। इसके पीछे वाली सारी विन में आ रही हैं, सब विन में आ रही हैं। ये मेरी रॉन्ग हो गई थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रेड लगाई है, जो कि विद मार्टिंगल लगाई है। और उस मार्टिंगल में मैंने अपनी प्रीवियस जो ट्रेड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपना ट्रेड का अमाउंट लगाया है, लगभग उसको डबल ही कर दिया है, क्योंकि एक का दोगुना दो होता है। वो इसलिए किया है क्योंकि जब ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और अगर ये मेरी लॉस हो गई, जैसे कि आप लोगों के सामने ये लॉस हो चुकी है, तो अब क्या करना चाहिए? परेशान हो जाना चाहिए। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो मैं करता हूँ, मार्केट उसका अपोजिट कर देती है। यही तो चीज़ है ना। और यही चीज़ सब लोगों के साथ में हो रही है। मेरे साथ में भी हुई थी, आज भी हो रही है, कल भी होगी, आने वाले हर टाइम में होगी। हर बंदे के साथ में यही चीज़ हो रही है। बंदे को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, बहुत आसान आसान चीज़ें पता हैं। ये जिस पे मैंने ट्रेड करा, ये मेरी 3+1 की स्ट्रैटेजी है। दबा दब काम करती है 3+1 की स्ट्रैटेजी। कहीं पे भी किसी भी चार्ट पे चेक कर लेना, दबा दब काम करती है, लेकिन कभी काम नहीं भी करती है। एक्सेप्ट करना आना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई अपनी साइकोलॉजिकल बात। ये $9.33 हो गया है। $12 लेकर के आए थे, $3 की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअल में ये साइकोलॉजी की क्लास तो होने वाली है, क्योंकि हर वीडियो मेरी साइकोलॉजी ज़रूर होगी उसमें। इवन जब मैं कमेंट सेक्शन भी रीड करता हूँ, उसमें भी मेरी साइकोलॉजिकल बातें ही होती हैं। साइकोलॉजी इज़ द मेन फैक्टर टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, नॉट ओनली इन द ट्रेडिंग, इन एनी फील्ड। ज़िंदगी जीने के लिए भी साइकोलॉजी ढंग की होनी चाहिए। वरना बहुत सारे चूतिया लोग सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन वो खुद ये नहीं सोचते मुझे क्या करना है। सरकार ने नमक का रेट बढ़ा दिया, सरकार ने ये कर दिया। भाई चलो, निकलो यहाँ से। दोस्तों, तो अब बकैती को करते हैं बंद, और मस्त वाली चीज़ आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अभी 1-2 मिनट की वीडियो में बहुत से लोग तो उसको स्किप करके आगे निकल गए होंगे, बहुत से लोग छोड़ के चले गए होंगे। वो दुनिया के सबसे चूतिया बंदे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेन कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है। ये पूरी साइकोलॉजिकल वीडियो है। जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ वो अब आने वाली है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक ट्रेंडी मार्केट देखनी है। उस ट्रेंडी मार्केट का क्या मतलब समझूं मैं? ट्रेंडी मार्केट मतलब बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा हो, माइनर ट्रेंड हो, मेजर ट्रेंड हो, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। चलो, मैं आपको बोलता हूँ ट्रेंडी मार्केट का मतलब, जैसे कि मान के चलो ये ट्रेंड आ रहा था डाउन, ये समझो ये ट्रेंड डाउन आ रहा था। ट्रेंड डाउन आ रहा था, यहाँ से ग्रीन आना स्टार्ट हुआ, यहाँ दो कैंडल आई, तो हम क्या समझे? यहाँ पे ट्रेंड आ गया ग्रीन का? नहीं आया, अभी नहीं आया भाई। ये हुआ माइनर स्टार्ट, हमें लगा कि हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं, तो यानी कि अभी रेड का ही ट्रेंड है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो क्या बोलेंगे? ये माइनर ट्रेंड हम कंसिडर कर सकते हैं ना, कि रेड की जगह रिवर्सल हो गया? हाँ, हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को समझना है। अब क्या करना है आपको? किसी भी मार्केट में, चाहे वो कोई सी भी ट्रेंड में हो, रेड में हो या ग्रीन में हो, मतलब अपसाइड या डाउन साइड का ट्रेंड हो, उसमें क्या होगा? जब ट्रेंड में 4, 5, 6, 7
मतलब मिनिमम 4-5 कैंडल्स तो होनी चाहिए, और उसके बाद जितनी कैंडल आ जाए सेम डायरेक्शन में उस ट्रेंड में, उसको कंसिडर करना है। जैसे कि अगर इसमें हम बात करें तो बैक टू बैक 3 कैंडल आई हैं, मज़ा नहीं आया। बैक टू बैक 3 4 5 कैंडल आ गई हैं, 4 हो 5 हो, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जैसे ये 4-5 कैंडल्स आई, मैंने क्या बोला, जैसे ये 4-5 कैंडल्स आई उसके बाद आपका काम स्टार्ट होने वाला है। चाहे आप किसी भी मार्केट में उस चीज़ को करें, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एक सिनेरियो बना है, मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और मैं स्ट्रेटजी को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ही नहीं आपको। स्ट्रेटजी को सबसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले क्या करूँगा वो आप बस देखिए और मज़ा लीजिए। अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी ट्रेड करूँगा सिर्फ। और जब ट्रेड होगी और ट्रेड का रिजल्ट सही गलत जो भी जैसा भी आना होगा आ जाएगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं मेरे दोस्तों। तो हम $12 लगभग लेकर के आए थे, $9 हमारे पास है, यानी कि हमने अपने $3 की नमस्ते लंदन कर दी। अब ये ट्रेंड कौन सा है, ये ट्रेंड यहाँ पे क्या है, रेड का ट्रेंड है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी कौन सी चाहिए, रेड की। बहुत से लोग बोलेंगे रेड की ट्रेड ले नहीं भैया आपने, रेड का ट्रेंड था, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ उल्टा करने वाला हूँ। हालांकि मुझे एंट्री ठीक नहीं मिल रही है, जब एंट्री ठीक मिलेगी तब मैं अपनी एक ट्रेड लगा दूंगा सही एंट्री पे। चलो मैंने एक बीच में ही लगा दिया, और ये ट्रेड विन हो या ना हो ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से एक छोटी सी चूक ये हो गई है कि ट्रेड की जो एंट्री है वो बीच में आ गई है। या तो डॉट पे आती या मार्जिनल पे मिलती तो मज़ा आता। अब ये ट्रेड विन होनी चाहिए मेरी। ट्रेड विन होने का मतलब है कि जो मेरी प्रेडिक्शन है वो मेरी प्रेडिक्शन राइट होनी चाहिए, इसे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और जब ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो आपको मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों मेरी ट्रेड विन हो गई है। अभी आपको स्ट्रेटजी बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, अभी समझ में नहीं आई होगी। मुझे पक्का 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 पता है कि आपको समझ में ही नहीं आई होगी कि क्या कर दिया साले ने, रेड की जगह ग्रीन कर दिया, ट्रेड विन हो गई तो बोल रहा है। अब सुनो मेरी बात, कोई भी ट्रेंड आपने पकड़ लिया, चाहे वो रेड का हो या ग्रीन का हो, आपको सिर्फ इतना देखना है कहाँ पे मुझे बैक टू बैक 4-5 कैंडल मिल रही हैं। 4-5 कैंडल मुझे यहाँ पे मिल गई, 1 2 3 4 5। आप 5 मिल जाए बहुत बढ़िया, 6 मिल जाए और बढ़िया, 4 मिल गए ठीक ठाक है, लेकिन कम से कम मिनिमम 5-6 तो रखो यार। 5 कैंडल्स यहाँ पे बैक टू बैक रेड में आ गई। अब हमें क्या वेट करना है कि जैसे ही इस रेड की रैली में कोई भी ग्रीन आए उसका वेट करना है। अचानक से इस रेड की रैली में एंट्री होती है इन ग्रीन भाई साहब की, और ये ग्रीन भाई साहब आते हैं और अपनी इस कैंडल को ग्रीन बना देते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है इस टूल के ऑप्शन में, यहाँ पर आकर के रेक्टेंगल पे जाना है। रेक्टेंगल पे जाकर के जो अभी अपोजिट कैंडल बनी है उसको पूरा कवर अप कर लो, विक टू विक पूरा कवर अप कर लो। अब आप गौर से देखना मेरे दोस्तों, ये जो कैंडल अलग से बनी है, अगेंस्ट कैंडल बनी है, रेड की रैली के अगेंस्ट में बनी है। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये बहुत सही तरीके से जूम नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा, हाँ अब हो गया। बैक टू बैक इस रैली में एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो इस ग्रीन कैंडल का टॉप और बॉटम यानी कि हाई और लो जितना भी हो, विक से हो या बॉडी से हो, उसे पूरा कवर अप कर लेना। और जब उसके बाद आपका काम हो जाता है ख़त्म, सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद अपने आप नोट छपते चलेंगे। पता है कैसे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप इस रेक्टेंगल के दायरे में इस कैंडल को रख लेंगे, अब ये रेक्टेंगल जहां भी ब्रेक होगा, आपका ऊपर ब्रेक होगा तो इस वाली कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी है, और अगर नीचे अगर ये ब्रेक हो जाए पूरा तो उसके अगले कैंडल पे ट्रेड लेनी है। अब ब्रेक होने का क्या मतलब है, अगर मान के चलो ये वाली कैंडल नीचे बॉडी बनती और इस रेक्टेंगल के बाहर जाकर के बॉडी विक बनती, तो क्या हम इसे कंसिडर करते ब्रेक का, नहीं करते। यानी कि ब्रेक का मतलब ये है जो भी कैंडल इस रेक्टेंगल को ऊपर या नीचे बॉडी से ब्रेक कर देगी उसके अगले कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है।
इस वाली कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया विद बॉडी, मैंने इस पे ट्रेड ले लिया, मेरा विन हो गया। अगर इस ग्रीन के बाद यहाँ पे एक रेड बनती और ये से बॉडी से ब्रेक करता तो मैं अगला किसका लेता, रेड का ट्रेड। सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है। और जिस बंदे ने ये वीडियो स्किप नहीं करी है, यकीन मानना उसने बहुत समझदारी वाला काम किया है और अब वो प्रैक्टिस करके पैसे कमाएगा। फिलहाल में मैंने $2 का तो नुकसान कर लिया और फ़ायदा क्या किया मैंने, सिर्फ $1 का। तो यानी कि मैं $2 अभी नुकसान में हूँ। $3 लगाए थे और 2 अभी मैं नुकसान में हूँ फिलहाल में कुल मिला के। चलो अब जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उसी स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड लूँगा और इस पैसे को मैं नहीं कहता कि मुझे प्रॉफिट करना है, मैं बस रिकवर करूँगा। मुझे प्रॉफिट नहीं करना, मुझे जस्ट रिकवर करना है। तो अब मैं मार्केट देखता हूँ और उसके हिसाब से अपना काम करूँगा। और दोस्तों जैसे कि मैं हर बार एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप, कोई भी बग या दुनिया की कोई बेस्ट से बेस्ट चीज़ भी 100% हो नहीं सकती। इंसान साला खुद 100% नहीं है, वो क्या चीज़ों को 100% बनाएगा आप बताओ। तो 100% तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 100% कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको उन पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना है, गलती को भी एक्सेप्ट करना है, अच्छाई को भी एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे जैसे कि 4 बैक टू बैक कैंडल्स आई और इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं इस ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने इस रेक्टेंगल को प्लान किया है। मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले रहा हूँ, ले सकता हूँ पर मुझे अच्छी एंट्री मिल नहीं रही थी, इस वजह से मैंने ली नहीं। चलो फिर भी मैंने एक एंट्री यहाँ पे प्लेस कर दी है बीच में ही कैंडल पे। चाहे ट्रेड मेरी विन हो या लॉस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया है बॉडी से नीचे की तरफ। क्योंकि जब ये एक अपोजिट कैंडल आई, 4 कैंडल या 5 कैंडल या 6 कैंडल की रैली में कोई भी एक अपोजिट कैंडल आती है, उसको आपको कवर करना है रेक्टेंगल से, जैसे मैंने किया है। रेक्टेंगल ऊपर की तरफ अगर बॉडी से जो कैंडल ब्रेक करे उसके अगली ट्रेड लेनी है, और नीचे की तरफ जो कैंडल ब्रेक करे तो उसके नीचे वाली अगली कैंडल पे ट्रेड लेनी है। और मेरा क्या हो गया, पैसा आ गया, यानी कि ट्रेड मेरी विन हो गई, यानी कि स्ट्रेटजी काम कर रही है। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेटजी काम नहीं भी करती है, ये साला कोई बताता नहीं है। हर कोई ये कहता है 100%, 1000%, स्ट्रेटजीज का बाप, पैसे की भरमार, 10 से 10,000। हे भगवान क्या क्या बोलते हैं लोग, पर ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। सच बताना मेरा काम है, वो बात अलग है। मेरी स्ट्रेटजी 10 बार फेल होगी, मैं 10 बार एक्सेप्ट करूंगा, पर सच बताना मेरा काम है। तो मेरे दोस्तों अभी फ़िलहाल में ये स्ट्रेटजी आपने बनती हुई देखी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, विन हुआ। इसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट किया, उसमें भी विन हुआ। ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये मैं अपनी 3+1 की स्ट्रेटजी पे ले रहा हूँ। जिसको 3+1 की स्ट्रेटजी मेरी नहीं पता है, बड़ी आसान, बड़ी प्यारी सी सुपर सेक्सी स्ट्रेटजी है। मेरे वीडियो देख लेना, यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो आप मेरी जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि 3+1 की स्ट्रेटजी क्या भला है, बहुत ही सुपर सेक्सी है। और दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बोला है, जैसे मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और मैं क्या लेकर के आया था, $12.34 या 33 सेंट लेकर के आया था। लगभग मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया ना। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है भाई, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है साइकोलॉजी से। ये कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी से आ रहा है। आप लोग चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो, सिग्नल की प्रैक्टिस बड़ी कर रहे हो, सिग्नल कैसे लगाएं उसकी वीडियोस ढूंढ रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि मैं साला साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कैसे करूं। ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे ना भाई, झक मार के पैसा आता है ढूंढता हुआ, एड्रेस पूछता हुआ आएगा कि इस बंदे का क्या एड्रेस है, मुझे इसके घर पे जाना है। सब चीज़ें काम करेंगी। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को लेकर के, कुछ हो नहीं सकता मेरे दोस्तों। तो आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सेशन पे, जो कि है मेरा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, जहाँ पे मैं अपने सारे दोस्तों के कमेंट सेक्शन को रीड करता हूँ। चलो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन हो चुका है, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है और किस किस को क्या क्या पूछना है। नितिन कसाना भाई का सबसे पहला कमेंट है, बोलते हैं भाई पप्पी दे दो। पप्पी मेरे भाई, पप्पी तो मैं दुकान पे भूल के आ गया हूँ, वहाँ से ले लेना। चलो इनको किसी ने रिप्लाई किया है, क्या रिप्लाई किया है, क्रेजी शॉट कहते हैं, अरे भाई क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं यार,
हृदय जोईदार कहते हैं चल दे दिया। हाँ मैंने बता दिया, दुकान पे रह गई, वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार। पबजी किलर बॉय कहते हैं भाई मेरा 40,000 लॉस हो चुका है लेकिन मुझे कुछ भी गिल्टी फील नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? ओके, इनको किसने रिप्लाई किया है पहले वो पढ़ना चाहेंगे। जोक माई शोक कहते हैं क्योंकि पैसा पापा के होंगे। पबजी किलर बॉय इनको रिप्लाई करते हैं नथिंग ब्रो, खुद के हैं। ओके, पबजी किलर बॉय को रिप्लाई करते हैं जोक माई शोक कहते हैं ओके, अच्छा है, ठीक है दोस्त। मैं आपको बताऊं, अगर आपका 40,000 का लॉस हो, 4,000 का हो या इससे भी ज़्यादा या कम का लॉस हो, आपको अगर गिल्टी फील नहीं, देखो गिल्टी फील होने में और लॉस फील होने में दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। गिल्टी फील इंसान को जब होता है जब वो कुछ बुरा काम कर देता है, अब उसे गिल्ट हो रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है, उसको कहते हैं गिल्टी। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप गिल्टी फील करना चाह रहे हो या फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे उस चीज़ का इमोशन फील नहीं हो रहा, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी साइकोलॉजी ठीक है। ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक है तो आप लॉस ही नहीं करोगे, सीधी सी बात है। 40,000 का लॉस ही नहीं करोगे अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है। ऐसा आप अगर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो दिक्कत है दोस्त। लेकिन अगर जो भी है एक जेन्युइन चीज़ आप बोलोगे उस पर मज़ा आएगा। तो जेन्युइन चीज़ आप फील करके आप जानते हो उसमें क्या है। अगर उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है मुझे कोई इमोशन नहीं है तो मेरे पास आना, टेलीग्राम पे चेक करते हैं। फिर ऐसे तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता आपके बारे में, है ना, कोई राय गलत बना भी नहीं सकता। तो फिर आप जब टेलीग्राम पे आएंगे तब चेक करके बताएंगे दोस्त। फिर देवजीत मैक्स कहते हैं मैं बायनोमो क्रिप्टो आईडीएक्स में शिफ्ट हो गया हूँ, नहीं रियल मार्केट से मतलब है, ना ही ओटीसी मार्केट से मतलब है, ओनली क्रिप्टो से चलता है, सही है या गलत ब्रो? अच्छा, मेन बिनोमो, मैंने सोचा मैं बिनोमो। तो मेन बिनोमो क्रिप्टो आईडीएक्स उनकी एक करेंसी है। तो भाई अगर वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, चीज़ें सब वही है, मार्केट कोई भी हो, आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है मी टू ब्रो, ओके ठीक है भाई। तो मैंने आपको जवाब दे दिया है देवजीत भाई। रवि भाई कहते हैं ब्रदर 6 दिन से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, पूरी एनालिसिस के साथ ट्रेड ले रहा हूँ फिर भी समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है। लॉस का बिल्कुल दुख नहीं, बट दुख इस बात का है कि गलती पकड़ में नहीं आ रही है। दोस्त दो चीज़ें होती हैं, या तो बंदा खुद से कर ले, और अगर वो खुद से नहीं कर पाता तो उसको ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे फिर एक मेंटोर की। क्योंकि सारी गलतियां अगर हम खुद से ही देखने वाले हो जाएंगे तो हम गलतियां करेंगे ही नहीं। तो मेरे भाई अगर आप उस चीज़ को खुद से प्रैक्टिस करोगे खुद से समझ पाओगे, और अगर आपको लग रहा है काफ़ी टाइम से आप उन चीज़ों पे लगे हुए हो लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, गलती पकड़ में नहीं आ रही है, तो तुम्हें भाई एक मेंटोर की ज़रूरत है। और जो तुम्हें ठीक लगता हो उस मेंटोर के पास तुम जा सकते हो, वो तुम्हें बताएगा भाई गलती क्या है। ठीक है भाई। और इनको किसी ने रिप्लाई किया है यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन। ओके ब्रदर, ब्रेक लगाने से कुछ नहीं होता, ब्रेक लगाने से कुछ नहीं होता। जब आपको पता ही नहीं है गलती क्या कर रहे हो, ब्रेक लगा के करोगे क्या आप? मान के चलो आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपकी गलती ये है कि उस गाड़ी में आप ब्रेक नहीं लगाते हो सही टाइम पे, आप उस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाते हो इसलिए एक्सीडेंट बार बार हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यार मैं 4 घंटे आराम कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ बाइक को साइड में खड़ी करता हूँ, 5 दिन आराम करके मैं 6वें दिन जाऊँगा बाइक से। तो बात तो वही रहेगी, 6वें दिन फिर बाइक चलाओगे, फिर किसी में ठोक दोगे, थोड़ा आगे चलोगे फिर ठोक दोगे। तो भाई मेरे तुमको ये जानना जरूरी है कि मैं जो ब्रेक लगा रहा हूँ गलत टाइमिंग पे लगा रहा हूँ, मुझे ब्रेक ऐसे लगाने तब जाकर के इस डिस्टेंस तक ब्रेक लग पाएगा, मेरी गाड़ी रुक पाएगी। अब तुम सोचोगे मैं ब्रेक लगा के पहले रुक जाता हूँ, 5-6 दिन बाद करूंगा ट्रेडिंग, तो फिर 5 दिन बाद 6 दिन बाद वही चीज़ें करोगे, ट्रेडिंग में वही गलतियाँ करोगे। सीधी सी बात है, तुमको तुम्हारी गलती अगर समझ में खुद से ना आए, खुद दिमाग लगा लो जम के, ना समझ आए, तुम्हें मेंटर की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे लिए मेंटर कौन सा बेस्ट है, उसे तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके पास आप जा सकते हो। गॉड एफ भाई कहते हैं अरे नहीं भाई आप सॉरी मत बोलो, आपने मुझे और सब भाइयों को इतना कुछ सिखाया है, आप मेरे बड़े भाई हो, दिल से मानता हूँ आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसमें सबसे बड़ी हेल्प आपने की, और आपने जैसे बताया है मैं वैसे ही विड्रॉल लूँगा। और बड़े भाई मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम रोनी है, लव यू आपको और हमारे परिवार के भाई बहनों को। बहुत बहुत शुक्रिया रोनी भाई। और कोई बात नहीं रोनी भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हो, आपका मैच्योरिटी लेवल मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है, और आप करिए, मैं आपके साथ हूँ भाई बिल्कुल। एमडी तनवीर बोलते हैं भाई आप किस शहर में रहते हो? भाई मैं आगरा में रहता हूँ, सिटी ऑफ लव। ठीक है। क्रेजी शॉट कहते हैं भाई ओटीसी में ट्रेड करें या लाइव मार्केट में? भाई जहाँ मर्जी ट्रेड करो, ओटीसी में करो, लाइव में करो, लेकिन चीज़ों को समझो, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अमन टॉयस क्रिएटर कहते हैं नाइस वीडियो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। रोहित शर्मा जी कहते हैं भाई डिपॉजिट बैलेंस
भाई डिपॉजिट बैलेंस विड्रॉल हो सकता है क्या नहीं? भाई जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आपने $10 डिपॉजिट किया तो मिनिमम $12 विड्रॉल होता है। तो अगर आपने 12 कर लिया है या 12 ही डिपॉजिट किए हैं तो 12 विड्रॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऋषि तिवारी कहते हैं भाई मेरा विड्रॉल 5 डे से प्रोसेसिंग में है, क्या करूं? इंतज़ार करो मेरे दोस्त, इंतज़ार करोगे अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, पबजी किलर बॉय कहते हैं किस में विड्रॉल लिया? अतुल कुमार बोलते हैं नेट बैंकिंग से विड्रॉल नहीं करो, बैलेंस से या परफेक्ट मनी में विड्रॉ करो। ब्रदर देखो, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, बैलेंस ऐसा कुछ तोप नहीं है बैलेंस, और परफेक्ट मनी भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है? ये कहने वाली बात है, तुम्हारे लिए उसका रिव्यू अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम कर सकते हो। सामने वाले को जिसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, नेट बैंकिंग में आ रहा है वो नेट बैंकिंग से करे, किसी को क्रिप्टो में आ रहा है वो क्रिप्टो से करे, भाई जिसको जैसे आ रहा है करे, लेकिन आता है पैसा, ये मैं बोलना चाहूँगा। अब ऋषि तिवारी जी कहते हैं बस ये विड्रॉल फंसा है, विड्रॉल का क्या करूं? अतुल कुमार जी कहते हैं, अतुल कुमार जी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, विड्रॉल फंसेगा नहीं, आ जाएगा, 4-5 दिन रुक जाइए, आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। गुरु कॉमेडी कहते हैं भाई यूपीआई नहीं निकालने के लिए, भाई यूपीआई अगर आपके नहीं है निकालने के लिए तो आपके पास होगा नेट बैंकिंग निकालने के लिए, ठीक है? या कुछ और होगा उससे कर लेना। अजय कुमार राधिका अरी 5206 कहते हैं मेरे भाई आपकी बात बहुत सही लगी जो आपने वीडियो में कहा, और आपका बैक टेस्टिंग का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा। भाई जी सब लोग ये बोल देते हैं कि ये करो वो करो, पर जेन्युइन तरीके से डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में कोई नहीं बताता, पर आपके मुझे उम्मीद है कि आप बताओगे, मैं तभी सीख रहा हूं आपकी वीडियो से। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं कि आप कैसे डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं जेन्युइन प्रोसीजर से, जिससे अकाउंट फ्रीज ना हो। इंडिया में अगर बताएंगे तो जेन्युइन प्रोसीजर बताइए, अदरवाइज़ मेरे जैसे भाइयों को गलत ना बताएं, मैं दिल्ली से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। और अजय भाई आप डालिएगा यूट्यूब में लॉजिक मैजिक ट्रेड डिपॉजिट विड्रॉल, आपके सामने डिपॉजिट विड्रॉल की 2-3 वीडियोज़ आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट है कि फीमा एक्ट लग जाता है भैया यूपीआई से, फेर एक्ट लग जाता है, तो भाई लॉजिक मैजिक ट्रेड फीमा डाल के देख लेना, आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, जो मैंने वीडियो बना रखी है उन वीडियोस को देखिए, आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म। सरस्वती देवी जी कहते हैं भाई मैं यूपी बनारस से हूँ, मेरा इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, क्या करूँ? मेरा नाम ज्योत कुमार है। ज्योत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम मेंशन करने के लिए। इमोशन कंट्रोल नहीं होता है तो उसके लिए हमको देखो, हमें पता है हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं है, हमें दिक्कत है, हमें पता है 4 ट्रेड लगानी, हमने गलती से 10 लगा दी, या हमें जहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी हमने गलती से लगा दी, हमें रुकना चाहिए हमने वहाँ पे भी लगा दी, वो सब इमोशन कंट्रोल है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सही प्रैक्टिस, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी सबसे पहले गलती को फाइंड आउट करना है कि गलती है, इमोशन की गलती है। अब इमोशन में क्या गलती है? इमोशन में या साहब ये गलती है, तो उसके हिसाब से उसका काम होना है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए साइकोलॉजी पे मैं क्लास देता हूँ लाइव में, जिसका मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है? उसके लिए आप टेलीग्राम पे आके कंफर्म कर सकते हैं। भाई मैं किससे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ठीक है? अब मुझसे कोई ये बंदा कहेगा भैया मैं आपके लिंक से अकाउंट नहीं बनाऊंगा, आ सकता हूँ क्या? तो मैं भाई उस बंदे से ये बात पूछना चाहूँगा कि स्कूल में पढ़े हो? अगर पढ़े हो तो जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उसी में पढ़ने आते थे या दूसरे स्कूल में पढ़ने आते थे? बता देना मुझे। तो भाई जो भी आना चाहता है मेरे लिंक से अकाउंट बना करके आ सकता है। लाइव फ्री क्लास होती है साइकोलॉजी पे, और अब ट्रेडिंग का भी प्लान कर रहा हूँ। ट्रेड करवाऊँगा नहीं, ट्रेड आप लोग मेरे सामने करोगे, आपकी गलतियाँ बताऊँगा, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? अल्लाह देता कहते हैं भाई सीरीज़ लाओ, दोबारा लेकर आऊँगा, कुछ बढ़िया लेकर के आऊँगा, पैसे बढ़ाने वाली सीरीज़ नहीं, कुछ सीखने सिखाने वाली सीरीज़ लेकर के आऊँगा, थोड़ा टाइम दो, सोच रहा हूँ क्या लेके आऊँ बढ़िया। एम फ्री कहते हैं आपको कितने साल हो गए ट्रेडिंग में? ब्रदर 1-1.5 साल हुआ, हमें क्या आता, कुछ नहीं आता हमें। एम फ्री भाई कहते हैं गुजरात में कोई बाइनरी ट्रेड नहीं करता, ऐसा क्यों? भाई साहब गुजरात में जितने ट्रेडर हैं ना, मुझे लगता है पूरे इंडिया में किसी जगह इतने ट्रेडर नहीं होंगे इतने गुजरात में। पनवाड़ी भी ट्रेडर है, सब्जी वाला भी ट्रेडर, चलता फिरता भी ट्रेडर है, मुझे लगता है भिखारी भी ट्रेडर होगा आराम से वहाँ पे। भाई गुजरात में सबके दिमाग इतने खतरनाक तरीके से चलते हैं ना, बिजनेस माइंडेड लोग हैं वहाँ पे। और गुजरात में बहुत सारे लोग हैं यार, हमारे राजेश शुक्ला भाई वो भी गुजरात में कच्छ से हैं। तो भाई सब लोग करते हैं ट्रेडिंग, आप अपने पे ध्यान दीजिए, सब बढ़िया है, ठीक है दोस्तों? आज की वीडियो, और यहाँ पे 2 कमेंट और देखने को मिल रहे हैं इसमें। सरस्वती देवी ये कहते हैं बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिरदौस परवीन कहते हैं नेट वॉलेट,
नेट वॉलेट एक चीज़ है जो मैंने कभी यूज़ नहीं करी, उसके बारे में मुझे पता नहीं, उसके लिए आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी चीज़ों के आंसर मिल गए होंगे मेरे कमेंट सेक्शन से। और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उससे पहले 2-3 मिनट का पहले मैंने जो साइकोलॉजी का ज्ञान दिया है, ध्यान से समझना। पैसा कमाने से कोई आपको नहीं रोक सकता, आप ही खुद को रोक रहे हैं बेवकूफ़ी करके। वो बेवकूफ़ी मत करिए, जो मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में करिए, गलत डायरेक्शन में मत करिए। जो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं होता, कुछ होगा भी नहीं, हमसे दिखवा लो, गुदवा लो, टैटू के पैसे हम देंगे आपको, परमानेंट टैटू के पैसे लो हमसे, कितने का बनेगा, 4 का, 10 का, 1000 का, कितने का बनेगा, उतने हम देंगे। क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो एक चिराग मिल जाए, घिसूँ, जिन आ जाए, उससे बोलूँ भैया ट्रेड विन करा दे, उसको बोलूँ अब ट्रेडिंग करनी क्या है, जिन आ गया दोस्त ये लेके आ जा। ये सब फैंटेसाइजिंग वाली, फैंटेसी वाली दुनिया है भाई, ऐसा रियल में नहीं होता। रियल में तो आपको लॉस भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना लॉस दिखाता भी हूँ, प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब लॉस करता हूँ तो प्रॉफिट भी करता हूँ, उसका तरीका भी बताता हूँ। और अगर आपने ढंग से मेरी 10 वीडियो भी देख ली ना, कोई भी, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत है ही नहीं यार। लेकिन फिर भी अगर भाई बंदा कोई अटक रहा है, नहीं समझ में आ रही है, तो लाइफ साइकोलॉजी पे क्लास देता हूँ, वो आ सकता है। सीखने वाला बंदा आए, कमाने वाला बंदा भाई ना आए मेरे पास। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले किसी मस्त वीडियो में। जब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।